किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों, हमारे तरबूज के जो पौधे हैं ग्रोथ नहीं करते हैं। और किसान साथियों, जैसे कि हमारे तरबूज की खेती में हमें फंगस नजर आने लगता है, कोई भी कीट होते हैं। जैसे कि एक हमारे जो होता है लाल वाला कीड़ा, वो बहुत ही हमें ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। हमारी जैसे कि जो हमारी तरबूज की खेती होती है, इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि हमारी 40 से 45 दिन के बीच में हमारी तरबूज की खेती हो जाए, या फिर हमारी 30 से 35 दिन के बीच में हो जाए। जैसे कि जो हम पिछौती तरबूज की खेती करते हैं, जैसे कि हम जो आलू के खेतों में, यानी कि जो हमारे आलू के खेत होते हैं, आलू के खेतों में उसके बाद हम जो पालिज की खेती करते हैं, यानी कि तरबूज की खेती करते हैं, तो ऐसा होता है जैसे कि हमारी जो पिछौती तरबूज की खेती होती है, इसमें हमें ज्यादा फंगस नजर आने लगता है, एलियन भी हमें नजर आने लगती है। और जो हमारा छोटा कीड़ा होता है, हल्का सा लाल मन पे होता है, जैसे कि हम वीडियो में आपके लिए दिखा रहे हैं। ये कीड़ा हमारे पालेज के लिए, हमारे जो तरबूज के पौधे होते हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि जो हमारी पत्तियों पर बैठते हैं और हमारी पत्तियों के लिए खाना चालू कर देते हैं, जिससे जो हमारी पत्तियां होती हैं वो झंझिया हो जाती हैं, और हमारे जो तरबूज के पौधे होते हैं वो ग्रोथ करना भी बंद कर देते हैं। तो किसान साथियों, ऐसा अगर हम एक कार्य कर लेते हैं अपनी तरबूज की फसल पर, तो हमारे जो तरबूज के पौधे हैं ग्रोथ करना भी चालू कर देंगे। और जैसे कि हमारे खेत में कोई भी कीट है, एलियन है, यानी कि जो मैं आपके लिए वीडियो में लाल कीड़ा दिखाया था, ये सारे खत्म हो जाते हैं। जैसे कि किसान साथियों, मैं आपके लिए एक ऐसे पीजीआरओ का नाम बताऊंगा। जैसे कि किसान साथियों, आप अपनी तरबूज की फसल पर उनका पीजीआरओ का प्रयोग कर लेते हो, तो नहीं तो हमारे खेत में कोई कीट होगा, नहीं तो ये ऐसे कि भुनके होते हैं, रुज होती है, रुज बोलते हैं, और नहीं तो एलियन होगी, नहीं तो ये लाल कीड़ा हमारी तरबूज की फसल पर नजर आता है। और ऐसे कि हमारी तरबूज की ग्रोथ भी नहीं बढ़ती है, और वो ग्रोथ भी बढ़ना चालू हो जाएगी। जिससे किसान साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए अंत में तरबूज की पैदावार ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों, आपके लिए तरबूज की फसल से तरबूज की पैदावार जब भी ज्यादा मिलेगी, जैसे कि हम जो हमारे खेत में कोई भी कीट होता है, कोई भी हमारे में सुकड़ा होता है, जैसे कि हमारे पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं, आप इन चीजों के लिए कोई अच्छी पीजीआर का प्रयोग कर लेते हो, तो आपके लिए अंत में तभी तरबूज की पैदावार ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि किसान साथियों, मैं आपके लिए कुछ फर्टिलाइजर के नामों बताऊंगा और कुछ पीजीआर के नाम भी बताऊंगा। अगर आप अपनी तरबूज की फसल पर उसका प्रयोग कर लेते हो, तो किसान साथियों, आपके पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ भी करने लगेंगे, और फसल में ऐसे की जो कीट होते हैं और ऐसे एलियन होती है, वो हमें देखने को नजर नहीं आती है। तो जैसे कि किसान साथियों, उस दवा का नाम जानने से पहले मैं आपके लिए एक बात बता दूं। जैसे कि किसान साथियों, मैं आपके लिए जितनी मात्रा में बताऊं, आप उतनी ही मात्रा में प्रयोग करें, उससे ना ज्यादा करें ना कम करें। तो जैसे कि किसान साथियों, आपके लिए मैंने बताया था, जैसे कि हमारे खेत में एलियन होती हैं, कोई भी कीट होता है, और मैंने जैसे कि आपके लिए बताया था वीडियो में कि जैसे कि वो होते हैं लाल कीड़े होते हैं, छोटे छोटे हमें नजर आते हैं। तो जैसे कि जो हमारी दवा है, वो कीटनाशक का नाम मैं आपके लिए बता दूं। जैसे कि हमारी फिटर 80 नाम से आपके लिए मार्केट में मिलेगी। हम 1 एकड़ के लिए 40 से 50 ग्राम दवा ले लेते हैं। तो जैसा भी होता है, जैसे कि हमारी जो तरबूज की खेती होती है, जैसे कि हमारे पौधों में चिर्रापन आ जाता है, हमारा पौधा हरा भरा नहीं दिखता है, यानी कि जो हमारा पौधा होता है उसमें पीलापन भी आ जाता है, जैसे कि हमारी जो पत्तियां होती हैं वो पीले पड़ना चालू हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें पोलो स्टार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हम पोलो स्टार का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमारे पत्ते नहीं तो हमें पीले नजर आते हैं, जिससे हमारे जो तरबूज के पौधे होते हैं वो हमें हरे भरे दिखने लगते हैं। तो ऐसे कि जो हम पोलो स्टार का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसकी मात्रा की बात करें, डोज के बारे में बात करें, जैसे कि हम कितनी डोज में देनी चाहिए, तो हम 1 एकड़ के लिए 200 ग्राम दवा ले लेते हैं। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं तरबूज की ग्रोथ के बारे में। जैसे कि जो हमारे तरबूज के पौधे होते हैं, उनकी ग्रोथ भी नहीं बढ़ती है, और जैसे कि हमारी तरबूज के पौधों से ज्यादा शाखा भी नहीं निकलती है। तो इसके लिए हम करते हैं रेडियन पावर प्लस। पावर प्लस का कार्य होता है, जैसे कि किसान साथियों, हमारे पौधों से ज्यादा शाखा नहीं निकलती, हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ भी नहीं। तो इसके टेक्निकल के बारे में बात करें, जैसे कि इसमें टेक्निकल में होता है होमिक एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, और फोलिक एसिड होता है। तो इसमें फोलिक एसिड और अमीनिक एसिड होता है, और इसमें होमिक एसिड भी होता है। तो इनका कार्य होता है, जैसे कि हमारे पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करते हैं, और हमारे पौधों में जैसे कि ज्यादा शाखाओं का विकास नहीं होता, तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा कार्य अच्छी तरह से ये निभाता है। तो इसकी हम मात्रा की बात करें, जैसे कि हम 250 ml दवा के लिए 75 लीटर पानी का घोल बनाएंगे। और जैसे कि हमने जो फिटर 80 भी ली थी, 40 से 50 ग्राम दवा, उसका भी हम एक साथ में घोल बनाएंगे। और जैसे कि हमने पोलो स्टार भी 200 ग्राम ली थी, हम इन तीनों चीजों का एक साथ में घोल 75 लीटर पानी का बनाकर हम 1 एकड़ की तरबूज की फसल पर एस्प्रे के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। जिससे किसान साथियों, हमारे तरबूज में कोई भी कीट है, जैसे कि मैंने लाल कीड़े बताए, लाल कीड़े होते हैं, और जैसे कि एलियन होती है, और जैसे कि हमारे तरबूज की पत्तियां पीली पड़ने चालू हो जाती है, चिर्रा लग जाती है, और हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करता है, और शाखा भी नहीं निकलती है। तो इन दवाओं का हम प्रयोग कर लेते हैं, तो ये हमारे कार्य बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं। किसान साथी, ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी? मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, और जो मेरे यूट्यूब
चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार किसान साथियों।